कंज्यूमर से जुड़े रहने और नए कंज्यूमर जोड़ने के लिए लगातार इनोवेशंस की जरूरत होती है। लोगों के बदलते लाइफस्टाइल के साथ बाजार में नई नई चीजों की डिमांड बढ़ रही है। तो ब्रांड्स क्या तरीके अपना रहे हैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के, कैसे जुड़ रहे हैं वो कंज्यूमर से और क्या सोचते हैं कंज्यूमर्स उनके बारे में, ये सब हम आपको बताते हैं ब्रांड बाजार में। मैं हूं इशलीन कौर। देखते हैं क्या है खास आज हमारे शो में। नेशनल से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों को लग रहा है दही का स्वाद मीठा। डेयरी प्रोडक्ट के बाजार में कब्जे के लिए ब्रांड्स में मची होड़। अंक को लेकर भारतीयों के प्रेम को इंडसइंड बैंक ने बनाया अपनी मार्केटिंग का फॉर्मूला। बैंक के एड और स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे इंडसइंड बैंक के मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन हेड मोहित गंजू से। कार खरीदेंगे आप, ईएमआई भरेगा कोई और, क्यों और कैसे जानेंगे ब्रांड बाजार में। कान में डव स्केचेस की शानदार कामयाबी के बाद अब चर्चा में है डव का नया विज्ञापन कैमरा शाय। किसी न किसी रूप में हर भारतीय के प्लेट का हिस्सा होती है दही, और अगर ये इतना पॉपुलर है तो इसका बड़ा बाजार भी है। ये बात देसी और विदेशी ब्रांड्स समझ चुके हैं। अब ये ब्रांड्स न केवल इस कैटेगरी में अपनी स्ट्रैटेजी अग्रेसिव कर रहे हैं, बल्कि नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस के साथ एक दूसरे को टक्कर भी दे रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट के इस खट्टे मीठे सेगमेंट में चल रहे मुकाबले को बता रही हैं शिवानी खरत। घरेलू हो या मल्टीनेशनल कंपनियां, किसी के लिए भी दही खट्टा नहीं है। देश में दही का बाजार जम गया है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर रोज 100 टन का पैकेज ब्रांडेड कर्ड बिक रहा है। बाजार के बड़े हिस्से पर मदर डेयरी, अमूल, नेस्ले जैसे ब्रांड्स का कब्जा है, लेकिन दूसरे बड़े ब्रांड्स उन्हें टक्कर देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। डनॉन दही पर अपना फोकस बढ़ा रही है। पराग फूड जैसे घरेलू कंपनीज भी इस कैटेगरी में मौजूद है और बड़ी तेजी से अपने प्रोडक्ट्स फैला रही है। डेयरी इंडस्ट्री में सिर्फ 5 साल पुरानी नियो मिल्क प्रोडक्ट्स जैसी कंपनी को भी दही का स्वाद अच्छा लग रहा है। देखिए, हमारी रिसर्च में हमने ये पता चला है कि आजकल घरों में जो दही है बनती है फॉर सम ओकेजन्स। more and more people are going out to, especially the working women, they're going out to buy dahi because घर में या तो टाइम नहीं है, सेट नहीं हो रहा है। So ये एक ट्रेंड है एंड दैट्स रीज़न वाई आप जाएंगे हर सुपरमार्केट में या स्टोर्स में दही की जो सेल है ये बढ़ रही है। बड़े शहरों के कंज्यूमर्स घर में जमाए ताजे दही की जगह ब्रांडेड दही को तेजी से अपना रहे हैं। बड़े शहरों में हो रहा ये बदलाव तेजी से छोटे शहरों में भी पहुंच रहा है। एक ये नेचुरल ट्रेंड मार्केट में शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ड्यूअल इनकम हाउसहोल्ड्स, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। पुराने ज़माने के जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कुछ चीज़ बनाने के, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सो देयर इज अ नेचुरल शिफ्ट फ्रॉम घर में बनाने से बाहर जाके मैं प्रोडक्ट खरीदूँ। आज दिल्ली बॉम्बे में कोई भी हाउसवाइफ ये पसंद नहीं करेगी कि मैं दही रात को जमाऊँ, वो तो जल्दी पैक दही लेगा। तो उसमें भी हमने थोड़ा ये देखा कि दही में जो कप्स में दही बेचते हैं उसमें पैकेजिंग कॉस्ट पड़ती है, तो उसमें कस्टमर को काफ़ी 80 रुपये 90 रुपये किलो मिलता है। तो हमने दही को भी हमने पाउच फॉर्म में ले गए हैं ताकि आपको तकरीबन 50 रुपये केजी में दही घर बैठे मिल जाए और उसी क्वालिटी का उसी का। नियो मिल्क घर जैसा दही देने का प्रॉमिस कर कंज्यूमर को अपनी तरफ खींच रही है। इन सब के लिए इस कंज्यूमर का कैटेगरी के बारे में और अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के बारे में अवेयरनेस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि जो आप नॉर्मली फैक्ट्री में बनती है दही या कोई भी प्रोडक्ट, वो प्रोसेसिंग और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके हिसाब से स्लाइटली आपको उसमें एक आर्टिफिशियल टेस्ट आ जाता है। लेकिन नियो दही जो हमने बनाई है नियो मिल्क प्रोडक्ट्स की ओर से, इसकी खासियत यह है ये बिल्कुल 100% घर जैसा दही है। और ये हमने नहीं कहा है, ये हमारे कंज्यूमर्स ने हमसे कहा है। जब हमने इसकी जो शुरुआत की थी मार्च में टेस्टिंग, तो जहाँ यहाँ की जो औरतें हैं जहाँ हमने टेस्ट की है, उन्होंने खुद कहा सर ये तो घर जैसा दही है। दही के ब्रांड है तो वैरायटी भी है। रेगुलर, प्रोबायोटिक दही जैसी अलग अलग वैरायटीज मौजूद है, लेकिन कंपनियों का मन सिर्फ इस बात को लेकर खट्टा हो रहा है कि कोल्ड चेन की कमी उनके बाजार को फैलाने से रोक रहा है। सबसे डिफिकल्ट डिस्ट्रीब्यूशन हाईवे होता है फ्रेश प्रोडक्ट, दूध, दही, बटर मिल्क, जो 3-4 घंटे में आपको बेचने हैं। ये बहुत डिफिकल्ट है, लोग रियलाइज़ नहीं करते। वो सोचते हैं कि जैसे सोप्स और टूथपेस्ट बेचते हैं ऐसे ये भी डेयरी प्रोडक्ट्स भी बिक जाएंगे, पर वो नहीं होता।
डेयरी प्रोडक्ट बाजार में रिटेल सेल में दही अभी डोमिनेट कर रहा है, लेकिन फ्लेवर्ड एंड फ्रूटेड योगर्ट जैसी कैटेगरी का बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है। ये प्रोडक्ट भारतीय बाजार में ज्यादा पुराने नहीं है, लेकिन लोगों की बढ़ती आमदनी और हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से ये प्रोडक्ट्स मेट्रो और दूसरे बड़े शहरों में काफी पॉपुलर हो रहे हैं। मदर डेयरी, नेस्ले, पराग फूड जैसी कंपनीज अलग अलग फ्लेवर्स में अपनी योगर्ट ऑफरिंग सामने रख रही है। कई कंज्यूमर्स इसे डेजर्ट की तरह खा रहे हैं। हाई कैलोरी वाली आइसक्रीम और चीनी और घी वाली मिठाई की जगह योगर्ट्स डेजर्ट का एक अच्छा विकल्प बनता जा रहा है। मार्केट में मैंगो, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल जैसे रेगुलर फ्लेवर्स के अलावा कंपनी ब्लूबेरी, लीची, प्लम, बनाना जैसे अलग अलग फ्लेवर्स भी लॉन्च कर रही है। बहुत सारे प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं योगर्ट में जो इंडिया का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। सिमिलरली पराग में हम लोग भी गो प्रोडक्ट का काफ़ी बड़ा एक उसके अंदर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। करंट मार्केट बहुत छोटा है योगर्ट्स का। अगर मैं कंपेयर करूँ एक दही का टोटल कैटेगरी कितना बड़ा है, योगर्ट्स का योगदान बहुत छोटा होगा, लेकिन काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है। योगर्ट लोग उसको एक इवन अपने नॉर्मल खाने को सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं। इवन इन डेजर्ट्स पीपल आर लुकिंग एट इट एज अ सब्स्टिट्यूट टू द नॉर्मल, आई वुड से नॉट सो हेल्दी desserts that people eat today. Yogurt जो है it's a European category, and I think that ये changing lifestyle, जैसे आजकल metro especially people and the children want to experiment with new flavors and new varieties of yogurt. इस दौरान इसकी एक खास place है, and a lot of companies, international companies or Indian companies are focusing on this. इस पे हमारी भी focus रहेगी. I would say it's a potential segment. डेयरी प्रोडक्ट के इस सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कंपनियों के बीच जंग तेज होगी, क्योंकि यहाँ बिजनेस बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। इंडस्ट्री संगठन एसोचैम के मुताबिक अच्छे ग्रोथ के बावजूद भारत में औसतन एक आदमी साल भर में 300 ग्राम योगर्ट खाता है, जबकि फ्रांस में ये आंकड़ा है सालाना करीब 18 किलो। यानी अपने देश में जायके के साथ बिजनेस का मजा बढ़ने वाला है। शिवानी घरत, मुंबई। ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और आगे इंडसइंड बैंक के मोहित गंजू से जानेंगे प्रोडक्ट इनोवेशन का मंत्र। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। अगर हमारे पास कार का मनपसंद नंबर चुनने का ऑप्शन है, तो फिर अपने बैंक अकाउंट का क्यों नहीं? नंबर को लेकर यही लगाव एक बैंक की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गया है। कस्टमर के नंबर को बढ़ाने के लिए इंडसइंड बैंक का ये फॉर्मूला कितना कारगर है, हमारी संवाददाता शिवानी घरत ने इंडसइंड बैंक के मार्केटिंग और कम्युनिकेशन हेड मोहित गंजू से बात की। पिछले 5 सालों से इंडसइंड बैंक की इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ जुड़े इस बैंक के हेड मार्केटिंग और कम्युनिकेशन मोहित गंजू आज हमारे साथ है मार्केटिंग एंड आई में। मोहित, वेलकम टू ब्रांड बाजार। आपकी माय अकाउंट माय नंबर वाली लेटेस्ट कैंपेन के साथ आप किस प्रकार के कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं? ये सर्विस सभी वर्गों के लोगों को सॉर्ट ऑफ अपील करती है, चाहे वो मेट्रोज़ में रहते हों, चाहे टियर 1 सिटीज़ में रहते हों, चाहे टियर 2 सिटीज़ में रहते हों। हिंदुस्तानी कल्चर में नंबर का एक बड़ा सिग्निफिकेंस है, और जो हमने रिसर्च भी किया था उसमें ये प्रूव हो गया कि हिंदुस्तानियों को नंबर्स बड़े पसंद है। माय अकाउंट माय नंबर एक प्रकार की यूनिक ऑफरिंग है, तो इस ऑफरिंग के पीछे किस तरह का रिसर्च किया गया और क्या फाइंडिंग्स रहे इस रिसर्च के? और जब हम ये रिसर्च करते हैं तो ये नहीं है कि हम खाली मेट्रो में करेंगे या टियर 1 सिटीज़ में करेंगे या टियर 2 सिटीज़ में करेंगे, तो हम एक सिटीज़ का मिक्स लेते हैं ताकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आए, जो इंसाइट्स आए, वो एक किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की ना हो। सैलरीड से ही बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड से ही बात करते हैं, 30+ से भी बात करते हैं, 40+ से भी बात करते हैं, दोनों जेंडर्स से बात करते हैं। तो हमारे पास एक मिक्स सॉर्ट ऑफ व्यूज़ आते हैं सर्विस के, और सब लोगों के रीजंस, वेरियस रीजंस थे। किसी को कन्वीनियंस का रीज़न था कि अच्छा मेरे को नंबर याद रह जाएगा, किसी को न्यूमरोलॉजी या सुपरस्टिशन या लकी नंबर का था कि अच्छा है मेरे को 9 नंबर चाहिए एंड में, या मेरा सम पूरा अकाउंट नंबर का सम नहीं। तो काफ़ी रीजंस आए, बट रीजंस अपार्ट एक यूनानिमस ऑलमोस्ट डिसीजन आया कंज्यूमर से कि येस, इफ़ यू लॉन्च दिस सर्विस वी विल टेक इट।
कंज्यूमर्स के साथ एक प्रकार का कनेक्ट स्ट्राइक करने के लिए क्या प्रोडक्ट इनोवेशन आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा हिस्सा है? हमारे जैसे मैंने पहले बताया, एक ब्रांड की फिलॉसफी है रिस्पॉन्सिव इनोवेशन। आप एक बैंकिंग कैटेगरी में हैं। ये कैटेगरी व्हाट यू से एक कमोडिटाइज कैटेगरी है। एक सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। सो ये आपके, और ये कैटेगरी नई नहीं है, कैटेगरी काफ़ी सालों से है। सो इस कैटेगरी के अंदर अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैटेगरी के वेरियस प्लेयर्स ने अलग अलग चीज़ों पे डिफ्रेंशिएट किया है। बट अगर आप एक कंज्यूमर को आप अपने सेंटर पे रखें और कंज्यूमर के तरफ से सोचें कि कंज्यूमर की तरफ से अगर मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है, सो द नंबर वन थिंग जो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जो कंज्यूमर रोज़ आपके कैटेगरी के साथ बात करता है, वो सर्विस है। एक बैंक के लिए कंज्यूमर्स का एक पर्सनलाइज इंटरेक्शन रहता है एक ब्रांच हेड या फिर एक बैंक मैनेजर के साथ, वो एक बैंक की इमेज बिल्ड करने में काफ़ी मदद भी करता होगा। तो इस दिशा में आप किस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं अपने ब्रांच हेड या फिर एक ब्रांच मैनेजर को? You're right. आपका जो ब्रांच है दैट इज़ द सिंगल मोस्ट बिगेस्ट आपका जो कंज्यूमर के लिए टच पॉइंट है। और आपके एंड वी आर अ सर्विस इंडस्ट्री एट द एंड ऑफ द डे। तो हमारे सो द योर स्ट्रेंथ इज़ एक्चुअली आपके लोग, आपके जो फील्ड पे लोग हैं, आपके जो ब्रांचेज में लोग हैं। तो और जो एक ब्रांड होता है, एक ब्रांड सिर्फ एडवर्टाइजिंग से नहीं बनता। एक ब्रांड एक पूरा एक एक्सपीरियंस होता है। तो कंज्यूमर अगर आपकी एडवर्टाइजिंग देखता है, बट कंज्यूमर आपको कॉन्टैक्ट सेंटर में फ़ोन करता है, कंज्यूमर आपको ईमेल लिखता है, कंज्यूमर आपके वेबसाइट पे जाता है और कंज्यूमर आपकी ब्रांच में जाता है, ये टोटल जो एक्सपीरियंस है, एंड देयर कुड बी अदर फैक्टर्स एज वेल, बट ये जो टोटल एक्सपीरियंस है, इसके अंदर ब्रांच इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस। तो और जो हमारे कर्मचारी जो ब्रांच के अंदर काम करते हैं, उनके लिए ऑफ कोर्स हमारे बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम देयर इज़ अ फुल ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज़ देयर, विच ऑफ कोर्स जो उनको हेल्प करता है कंज्यूमर्स के साथ डील करने में। सो इसके अंदर आपकी कंप्लायंस की ट्रेनिंग भी रहेगी, इसके अंदर आपकी रेगुलेटरी ट्रेनिंग भी रहेगी, पर इसके अंदर आपकी पीपल स्किल्स ट्रेनिंग भी रहेगी। और इसके लिए ऑफ कोर्स आपने सर्विस लॉन्च करने के कुछ महीने पहले काफ़ी ट्रेनिंग करते हैं ऑन ग्राउंड। सो ऐसा नहीं है कि आपने आज सर्विस लॉन्च कर दी और आज ही आपने ट्रेनिंग कर दी थी। आपने फील्ड को काफ़ी ट्रेन किया था इस पर्टिकुलर, और इससे पहले भी जो हमने जो सर्विसेज लॉन्च करी है उसको पहले आपको ऑन ग्राउंड काफ़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सो दैट दे आर आप वो पूरा अलाइंड है उस सर्विस प्रोपोजिशन के साथ। और जब एक कस्टमर वॉक इन करता है तो उसको ठीक से एड्रेस करें और उसको सेटिस्फाई करें। इंडसइंड बैंक के कैंपेन्स की हमेशा से एक खासियत रही है कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ आपके बैंक का एसोसिएशन रहा है, तो ऐसा क्यों है? जो हम कम्युनिकेशन या एडवर्टाइजिंग क्रिएट करते हैं वो हम मास अपील के लिए क्रिएट करते हैं। हमारे 500 प्लस 1000 प्लस ब्रांचेज हैं। हमारा एक नेटवर्क है जो पूरा ऑल इंडिया में फैला हुआ है। तो जो आप एक कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हैं, इट हैज़ टू हैव एक मास अपील होनी चाहिए। और इंडिया में अगर आपको मास अपील क्रिएट करनी है तो वन ऑफ द वेज टू डू दैट इज़ टू हैव अ बॉलीवुड एसोसिएशन। हम उन बॉलीवुड स्टार्स को थोड़ा प्रेफर करते हैं और लेते हैं जो टीवी मीडिया में ओवर एक्सपोज नहीं है। तो जब हमने ओमी वैद्य को लिया तो उनका वो टीवी पे हिंदुस्तान में पहला ऐड था। जब हमने रणवीर शोरी को लिया तो रणवीर ने उससे पहले 1-2 ब्रांड्स के लिए ऐड किया था। जब हमने नीतू जी को लिया, नीतू कपूर जी को, तो उन्होंने अपनी फिल्म करियर में ये पहली बार टीवी का ऐड किया था। जिमी शेरगिल ने उससे पहले एक आध 2 ब्रांड्स किए थे। शर्मन ने एक या 2 ब्रांड्स ही किए हैं। तो क्योंकि एज अ ब्रांड हम काफ़ी कॉन्शियस है कि जो हम सेलिब्रिटी लें, एक तो मैं सेलिब्रिटी ले रहा हूँ एक मास अपील के लिए, दूसरा मैं सेलिब्रिटी ले रहा हूँ कि एक स्टोरी और एक ब्रांड का कनेक्ट है। सो वी कॉन्शियसली स्टे अवे कि हम ऐसा सेलिब्रिटी नहीं लेंगे जो उस समय टीवी पे 15 ऐड और कर रहा हूँ, बिकॉज देन आप उस क्लटर में एकदम खो जाते हैं। पिछले 5 सालों से आप इंडसइंड बैंक के साथ जुड़े रहे, तो ओवरऑल आपने किस तरह से इसकी मार्केटिंग को इवॉल्व होते हुए देखा है और आपने इसकी मार्केटिंग में किस प्रकार का बदलाव लाया है? 5 साल पहले यू राइट 2008 में हम इंडसइंड बैंक में आए थे। उस समय द ब्रांड वाज काफ़ी एक डॉर्मेंट स्टेज में था टिल 2007
ज़्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं करी गई थी, ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया था। और 2008 ऑनवर्ड्स से हमने ब्रांड को ट्रूली बिल्ड करना शुरू किया फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। बट वन पीस ऑफ एवोल्यूशन दैट हैज़ बीन एंड जो हमने हमारी थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी और हम उस स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं और चलते रहेंगे कि हम किस तरह सर्विस पे डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरह हम अपना जो हमारा ब्रांड का फ़िलॉसफी है, जो ऑर्गेनाइजेशन का फ़िलॉसफी ऑफ रिस्पॉन्सिव इनोवेशन, हम किस तरह उसके ऊपर उसको फोकस बनाए हुए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करेंगे जो कंज्यूमर सेंट्रिक हैं, और हम किस तरह ब्रांड को बिल्ड करेंगे, नॉट ओनली एडवर्टाइजिंग। 2008 से लेके, जब 2008 में 180 ब्रांचेज और कोई 250 ATM थे या 200 ATM थे, से लेके जो अभी तक की हमारी जर्नी 500 ब्रांचेज और 1000 ATM की है, आपने एक बड़ा फुटप्रिंट भी क्रिएट किया है। उस फुटप्रिंट से आपको विजिबिलिटी मिलती है। सो मैं ये नहीं कहता कि जो आपकी सारी विजिबिलिटी है वो एडवर्टाइजिंग से है। एज अ मार्केटिंग पर्सन ये काफ़ी ही चैलेंजिंग जर्नी थी, बिकॉज आप एक ब्रांड में आए थे जो 1994 में लॉन्च हुआ था, एंड 1994 से 2007 तक आपका ब्रांड एक डोमिनेंट स्टेज में था। तो और वो एक रनिंग ब्रांड था, एक रनिंग बैंक था, और उसमें एक टाइप के कस्टमर्स थे, एक टाइप का पर्सनालिटी था, एक टाइप का कम्युनिकेशन होता था जो 1994 से 2007 तक काफ़ी एम्बेड हो चुका था। तो उस पर्सनालिटी से थोड़ा हटके, और आपकी कैटेगरी उतने सालों में काफ़ी इवॉल्व हो चुकी थी, जो बड़े प्लेयर्स थे, जो नए प्लेयर्स थे, वो काफ़ी इवॉल्व हो चुकी थी। मार्केटिंग ऑल्सो हैड टू लीड अ लॉट ऑफ दैट, बिकॉज अब आपके ऊपर ओनस आ गया कि आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है ब्रांड के लिए, जो कंज्यूमर्स के लिए बहुत रेलेवेंट है, जो ब्रांड को एक पर्टिकुलर वे में पोजीशन करेगा। सो वो जो 5 साल हमने जो एक्टिविटी कर रही है और वो इंशाल्लाह एक्टिविटी चलती रहेगी, हैज़ बीन वेरी सेटिस्फाइंग। तो यहाँ से क्या है वे फॉरवर्ड इंडसइंड बैंक के लिए? सी, इन द कमिंग ईयर्स हमारा फुटप्रिंट बढ़ेगा, सो यू विल सी मोर ऑफ द बैंक in the retail space, both when I say footprint, it's both branches of the ATMs. So क्योंकि कैटेगरी में इस कैटेगरी में ब्रिक एंड मोटार बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़्यादा दिखते हैं बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज है, लॉट ऑफ ट्रस्ट एसोसिएटेड विद दैट, सो आप ज़्यादा दिखते हैं, तो यू आर कंसिडर्ड एज अ गुड बैंक, यू आर कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बैंक, ओके। बट हम कंटिन्यू करेंगे कि और कुछ इनोवेशंस हम लाते रहें जो हमारी स्टोरी को बिल्ड करती रहेगी, बिकॉज ये हमारे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, ये हमारे लिए ट्रूली डिफरेंशिएटेड रहा है। थैंक यू मोहित, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू। ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और आगे देखेंगे ट्विटर कैसे कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2014 की तैयारी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग में ब्रांड्स और एजेंसीज कई नए तरीके तलाश रहे हैं जिससे वो कंज्यूमर से सीधे संपर्क बना सके। ऐसे ही आउटसोर्सर एडवर्टाइजिंग एजेंसी ड्रीमर्स मीडिया कंज्यूमर के EMI भरेगी। देखते हैं क्या है पूरी खबर। अगर आप होंडा अमेज, स्विफ्ट डिजायर, हुंडई i20 जैसे 6 लाख रुपए तक की कोई भी गाड़ी 5 साल की किश्तों पर लेते हैं तो आपको 3 साल की EMI नहीं भरनी पड़ेगी। ड्रीमर्स मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी आपकी गाड़ी के लिए 3 साल की EMI भरेगी और बदले में आपकी गाड़ी में विज्ञापन लगाए जाएंगे। यानी अगर आपकी कार 6 लाख की है तो आपको इस विज्ञापन लगाने के लिए हर महीने के करीब 10,000 रुपए मिलेंगे। This concept is basically to bridge the gap between the brand and the consumer. A brand spends a lot of money throughout the year in order to get the consumer attention to them, right? What are we doing here? We're making a consumer use the brand, look at the brand, feel the brand every day. एक loyalty बनता है. So that's what we're trying to do. इस नए कॉन्सेप्ट के तहत गाड़ी के खरीदार और कंपनी के बीच बकायदा एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के मुताबिक इस स्कीम के तहत खरीदारी को हर महीने 1500 किलोमीटर गाड़ी चलाना होगा। साथ ही 25% डाउन पेमेंट भी ग्राहक ही करेगा। ऑटो लोन भी 5 साल की होनी चाहिए।
कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, अगर उनका ब्रांड एक बहुत ही सुंदर तरीके से लगाया गया है, गाड़ी की एस्थेटिक्स को लेके, गाड़ी की डिज़ाइन को लेके अगर स्टिकर लगाया गया है, वो उस गाड़ी के साथ स्कूल जाता है, अपने बच्चे को छोड़ने ऑफिस जाता है, हॉलीडे करता है उस ब्रांड के साथ। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आज तक मेरे हिसाब से किसी भी ब्रांड के पास नहीं हुआ है कि वो किसी के घर में घुस सके। कंपनी को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष में ये 150 करोड़ का कारोबार कर लेगी और उम्मीद है कि मंदी से गुजर रहे ऑटो सेक्टर को भी इससे मदद मिलेगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। अब वक्त हुआ है ब्रांड बाजार के खास सेक्शन ग्लोबल न्यूज का। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की दुनिया की वो खबरें जो दुनिया भर में हलचल मचा रही हैं, जैसे कौन सा कैंपेन हो रहा है वायरल, किस ब्रांड को झेलनी पड़ी कंज्यूमर्स की नाराजगी, कौन सी एजेंसी कर रही है किसको टेक ओवर। इस तरह की सभी बड़ी खबरें देखें इस खास सेक्शन में। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की ग्लोबल न्यूज पर। इसमें ब्रांड ने कंज्यूमर्स को पुराने इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश के बदले 170 पाउंड यानी करीब 15,000 रुपए का ब्रांड न्यू टूथब्रश ऑफर किया। ये प्रमोशन 8 जुलाई से 12 जुलाई तक सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाला था, लेकिन पहले कुछ ही घंटों में देखते ही देखते यहाँ इतनी भीड़ हुई कि ब्रांड उसे संभाल नहीं पाई। कंज्यूमर्स के इस रिस्पांस को देखकर ब्रांड ने फिलहाल ये प्रमोशन रोक दिया है। ग्राहकों ने सुबह 5 बजे से लाइन लगाकर पुराने टूथब्रश के बदले नया प्रो क्लिनिकल टूथब्रश लेने के लिए होड़ लगाई थी। ग्राहकों के इस रिस्पांस से दंग हुए ब्रांड ने ट्विटर पर प्रमोशन बंद करने का खेद व्यक्त किया और जल्द ही इसका हल ढूंढने की कोशिश करने का वादा किया। हालांकि कोलगेट ने निराश ग्राहकों के समाधान के लिए फिलहाल कोई कदम नहीं उठाए हैं और वाटरलू में इस हफ्ते के अंत तक वापस इस तरह का प्रमोशनल ऑफर न लाने के लिए ग्राहकों से क्षमा मांगी है। Especially when I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. कान फेस्टिवल में डव स्केचेस कैंपेन को मिली सराहना के बाद डव ने कैमरा शाय फिल्म को लॉन्च किया, जो डव से रियल ब्यूटी कैंपेन का हिस्सा है। ये कैंपेन इस इंसाइट पर बना है कि कैसे महिलाएं अचानक कैमरा शाय होती हैं, जबकि बचपन में लड़कियों को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक होता है। Peekaboo, peekaboo, I love you. Peekaboo, peekaboo. ब्राजील में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2014 के ओपनिंग मैच के लिए अभी 11 महीने बाकी हैं। फिर भी ट्विटर ने अभी से इसके आकर्षक विज्ञापन बेचना शुरू कर दिया है। ट्विटर अपने प्रमोटेड ट्रेंड्स के लिए एक ब्लाइंड ऑक्शन करने की सोच रहा है। ये न केवल ट्विटर के लिए कमाई का एक अच्छा जरिया बनेगा, बल्कि बड़े ब्रांड्स के लिए भी फायदेमंद होगा। बड़े ब्रांड्स वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट्स के लिए प्रमोशन पर काफी खर्च करते ही हैं और सोशल मीडिया की बढ़ती अहमियत को ध्यान में रखते हुए ब्रांड्स ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ट्विटर पर हाल फिलहाल में प्रमोटेड ट्रेंड्स बड़े असरदार रहे हैं और इसकी पहुंच बड़ी है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। इसीलिए ऑक्शन एक बढ़िया तरीका है ब्रांड्स को प्रमोटेड ट्रेंड्स हासिल करने के लिए। इसी के साथ आज के ब्रांड बाजार में इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगता है हमें लिख भेजिए brandbazaar@network18online.com पर। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़_BB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।